बच्चों, कुम्हार क्या होता है जानते हो? अरे भाई, वही जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉट मेकर कहते हैं। अ पॉट मेकर इज a traditional artisan, also known as potter, who crafts utensils, vessels, and decorative items out of clay. We have a very beautiful chapter in our Kaveri book. The name of that chapter is A Pot Maker. This pot maker story is written by Dr. Temsula A.O., who was a great Naga poet, ethnographer, writer, and Padma Shri awardee. She was born in 1945 and she died on 2022. कावेरी की एक बहुत अच्छी कहानी है जिसका नाम है पॉट मेकर, और ये कहानी डॉक्टर टेम्सुला एओ के द्वारा लिखा गया है, जो खुद नागा जो है ट्राइब से जुड़ी थी, और वो नागा की एक महान कवित्री और जो है राइटर हैं, पद्मश्री अवार्डी भी हैं। और वो जो है हमेशा ऐसा ही कहानी लिखती हैं जो कि मतलब ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ ऐसा जो कहानी है उसी को ज़्यादा पसंद करती थी लिखना। जन्म 1945 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2022 में हुई थी। तो कहानी क्या है? इस कहानी के अंतर्गत एक नागा गर्ल है whose name was Santila and who wanted to learn art of making pots like her mother and grandmother. जो ये कहानी है वो एक नागा गर्ल की है और उसका नाम सेंटीला है। वो अपनी माँ और दादी की तरह पॉट मेकिंग सीखना चाहती थी। The story shows the values of hard work, patience, and how important it is to preserve our traditional skill and culture. ये जो कहानी है वह जो है कड़ी मेहनत, धैर्य को दर्शाती है और यह भी बताती है कि हमारी जो पारंपरिक कला है, संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखना कितना ज़रूरी है। तो लेट्स नो अबाउट द स्टोरी। The story begins with a Naga girl named Shantila. Shantila has always dreamed of becoming a pot maker like her mother, Arenla, and her grandmother. But Arenla wants her to learn weaving because pot making involves back-breaking work, digging clay 60 kilometers away, pounding it, carrying heavy loads uphill, and earning only pittance. सेंटीला हमेशा जो है यही चाहती थी कि वह अपनी दादी की तरह, अपनी माँ की तरह एक दक्ष कुम्हार बने, लेकिन उसकी माँ अरेनला कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक कुम्हार बने, क्योंकि अरेनला के अनुसार जो पॉट मेकिंग था वो बड़ा ही थका देने वाला कार्य था, बड़ा ही गंदा, मतलब हाथ पैर उसमें गंदे हो जाते हैं। फिर काफ़ी 16 किलोमीटर दूर से उसको मिट्टी लानी पड़ती थी, वो भी पहाड़ी के नीचे से जाके। तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी जो है कुम्हार बने, वह चाहती थी कि उसकी बेटी जुलाहा बने। जुलाहा मीन्स वीविंग का कार्य करे। और इतना थकने के बाद भी जो है कमाई कितनी थी पॉट मेकिंग में? बहुत थोड़ी सी। सीजनल था, कुछ समय ये काम ठप भी रहता था। तो इसीलिए अरेनला यही चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वीविंग का काम करे, और वीविंग का काम करेगी तो साल भर चलेगा भी वो काम, और उसमें अर्निंग भी अच्छी थी। तो शी टेल्स दैट वीविंग इज नॉट मेसी and the return is handsome. Santila secretly watches expert potters and learns the process mixing and pounding clay, shaping the rotating lump of the clay with a spatula held in the right hand. लेकिन सेंटीला को तो पॉट मेकर ही बनना था। वह इसीलिए अपने मम्मी पापा से छुपकर जो गांव के अन्य पॉट मेकर थे उनके जो है स्किल को देखती थी,
उनके हर प्रोसेस को देखती थी कि कैसे मिट्टी को मिक्स किया जा रहा है, कैसे मिट्टी को पीटा जा रहा है, कैसे चाक पर मिट्टी को रोटेट करके खूबसूरत खूबसूरत बर्तन स्पेचुला की सहायता से बनाए जा रहे हैं। एंड ड्राइंग द सन एंड फायरिंग इन कीन, और कैसे उसको सूर्य में सुखाकर भट्टी में पकाया जा रहा है। The elders also told Meshoba that traditional skills like pot making do not belong to any individual and must be taught to anyone who wishes to learn. अब गांव वालों ने जब यह देखा कि सेंटीला को इतना जो है इच्छा है पॉट मेकिंग सीखने का, तो उन्होंने मेसोबा को कॉल किया। मेसोबा जो उसके फादर का नाम है, मेसोबा को उन्होंने बुलाया और कहा कि ऐसा है, जो जो है हमारी पारंपरिक जो दक्षता है यह हम अपने तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो भी सीखना चाहता है उसको हमें सिखाना ही पड़ेगा और तभी हमारी परंपरा भी बनी रहेगी। Arenla finally begins teaching Santilla, but after a year the girl Santilla still can't say pot properly. क्या था, अरेनला अंततः उसको, भाई गांव वालों की जब मर्जी थी तो उसको सिखाना ही पड़ा, तो वह जो है सेंटीला को अब पॉट मेकिंग सिखाने लगी कि कैसे जो है मिट्टी को मिक्स करते हैं, कैसे पीटते हैं। लेकिन सारी चीज़ें तो वो बहुत अच्छी से सीख ली क्योंकि वो क्विक लर्नर थी। लेकिन 1 साल के बाद भी वह मिट्टी को के बर्तन का सही शेप नहीं दे पा रही थी। सेंटीला इज सेंट टू द गर्ल डॉमेटरी where the kind widow Onula notices her tense, clumsy effort. टेंसीला को सेंटीला को जो है गर्ल डॉमेटरी में भेज दिया गया। वहाँ का एक जो है कस्टम था वहाँ का, कि वहाँ का ट्रेडिशन था कि जब लड़कियाँ जो है थोड़ा सा मैच्योर होती थी तो उनको जो है डॉमेटरी में भेज दिया था। डॉमेटरी एक तरह का हॉस्टल कह सकते हैं आप लोग। तो उसमें सारे गांव के लड़कियों को भेज दिया जाता था। तो वहाँ पे एक वीडो लेडी थी, आंटी थी, जिसको उनके लैंग्वेज में अनुला बोला गया है। तो वो सारे बच्चों का देखभाल करती थी, लड़कियों का, और उनको उनकी फ्यूचर के लिए ट्रेंड करती थी। तो वो अनुला ने क्या देखा कि सेंटीला एकदम एकांत में जाके परेशान होके खूब प्रयास करती थी, अपना पूरा एफर्ट लगाती थी कि कैसे मैं खूबसूरत बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाऊं। तब अनुला जेंटली टीचेस हर द करेक्ट टेक्निक, स्पेशली हाउ टू सेव द माउथ ऑफ पॉट्स। तब अनुला ने बड़े ही प्यार से उसको एक सही तरीका बताया कि कैसे मिट्टी के बर्तन को बनाना है, और विशेष करके उसके मिट्टी के बर्तन को के मुंह को आकार कैसे देना है। शी एडवाइसेस व्हेन यू वर्क विथ योर मदर नेक्स्ट टाइम वॉच हर केयरफुली। और उन्होंने यह भी एडवाइस किया कि जब आप अपनी अगली बार से जब आप अपनी माँ के साथ काम करेंगी तो ज़रा देखिएगा कि आपकी माँ कितना मतलब कैसे मुँह मिट्टी के बर्तन को बनाती है। वन सनी डे अरेनला complains of headache and backache and leaves Santilla to finish the batch alone. एक जो है मतलब बहुत अच्छा वो दिन था, सनी डे, मतलब सूर्य बहुत ब्राइट होके निकले थे। तो उस दिन एक दिन उसकी माँ जो है सेंटीला से एक कंप्लेंट करती है कि बेटा ऐसा है, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और पीठ में भी दर्द हो रहा है, तो इसलिए ऐसा है कि तुम अपना बर्तन, आज मिट्टी का बर्तन तुम खुद ही बनाओ हैं, और ये बना के जो है पूरा कर डालो। सडनली सेंटीला फाइंड्स हर रिदम एंड मेक्स पॉट आफ्टर पॉट शॉर्ट ऑफ हर मदर्स डायरी। तभी अचानक सेंटीला क्या देखती है, वो देखती है कि वह जो है बड़ा ही खूबसूरत बर्तन, बड़े ही जो है रिदमिक वे में एक के बाद एक खूबसूरत बर्तन जो है मिट्टी के बर्तन बनाती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ बनाती है। When she goes inside for lunch, she finds Arenla dead on the floor.
अब जो है अरेनला क्या, सॉरी, शंटीला जब मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते थक गई तो अब उसे भूख भी लगी थी, तो सोची अब चले जाएं, अब घर के अंदर जाके थोड़ा कुछ खा पी लें। और जैसे ही वह जो है लंच करने के लिए जाती है घर के अंदर, क्या देखती है कि उसकी माँ फर्श पर मरी हुई पड़ी है। शंटीला रन्स आउटिंग, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे। और शंटीला जो है एकदम चीखते हुए मतलब दौड़कर जो है चीखती है और बाहर आती है और कहती है कि माँ मैं नहीं जानती थी, मैं ये नहीं कभी नहीं चाहती थी कि इस तरह से मैं जो है बर्तन बनाना सीखूं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना। लेटर ओनूला entered the shade and seized two perfect identical rows of pots. ओनू गांव वाले सारे इकट्ठे हुए थे तो ओनूला भी वहाँ आई थी। तो बाद में ओनूला जो है उस शेड में जाके देखती हैं जहाँ सारे बर्तन बना के रखे हुए थे। तो वहाँ जाके क्या देखती हैं कि दो कतार जो है मिट्टी के बर्तन का बना कर रखा हुआ था और दोनों बहुत ही मतलब पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन बनाया है, क्योंकि एक कतार जो है उसकी माँ के द्वारा बनाया गया था और दूसरा बर्तन का जो मिट्टी के बर्तन का जो कतार था वो सेंटीला के द्वारा बनाया गया था। शी रियलाइजेज सेंटीला हैज़ मास्टर्ड द क्राफ्ट। और उस बर्तन के दो कतारों को देखने के बाद ओनूला समझ गई कि सेंटीला अब मिट्टी के बर्तन को बनाने में दक्ष हो चुकी है, स्किल्ड हो चुकी है। तो द स्टोरी एम्स विद पावरफुल लाइन, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बर्न। और कहानी का अंत एक जो है शक्तिशाली, एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ होता है कि एक नए पॉट मेकर का, कुम्हार का जन्म हो चुका था। अब आइए इस जो है स्टोरी का थीम क्या है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज परसिवरेंस, ट्रेडिशन एंड पासिंग ऑन स्किल्स। क्या है कि किस धैर्य के साथ, संकल्प के साथ कार्य करना है और कैसे जो है कोई भी ट्रेडिशनल वोकेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास करना है। अगर कोई भी किसी भी पारंपरिक कला को सीखना चाहता है तो उसे सिखाना ही है। दिस स्टोरी शोज हाउ ट्रेडिशनल क्राफ्ट मस्ट बी preserved and taught to next generation. It also highlights the मदर डॉटर रिलेशनशिप। ये स्टोरी जो है यह भी दिखाता है कि एक माँ और पुत्री का कितना खूबसूरत संबंध है, क्या रिलेशन है। एंड द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन इज फुलफिलिंग वंस ड्रीम। अगर आपके अंदर जो है डिटर्मिनेशन है, परसिवरेंस है, तो आप निश्चित रूप से अपने गोल को, अपने स्वप्न को पूरा कर ही लेंगे। तो मैसेज क्या कन्वे कर रहा है ये स्टोरी? हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प वन ओवरकम इन। अगर कड़ी मेहनत आप करते हैं, आपके अंदर दृढ़ निश्चयता है, तो निश्चित रूप से आप हर तरह की बाधाओं से बाहर निकल ही जाएंगे। ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड स्किल मस्ट बी respected and passed on to the future generation. A true teacher like Onula can unlock hidden talent with patience and kindness. Even in grief, a person can discover their true calling. I think all of you got it.